बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 6 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज, जो कि आपने ग्रेड 5 में स्टार्ट किया था। अब आज हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करेंगे चीज़ों को। पेज नंबर 98 ओपन कर लीजिए, ठीक है। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता दूँ बच्चों कि जब आपके पास पार्ट और टोटल गिवन होता था, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100% करते थे। जैसे कि मेरे एग्जाम्स में मार्क आए हैं 19 आउट ऑफ 20, तो मैंने सिंपली 19/20 लिख के मल्टीप्लाई बाय 100% कर दिया और परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती थी। अब क्या होगा बच्चों कि अब आपको पार्ट कैलकुलेट करके दिया जाएगा और परसेंटेज भी बताई जाएगी कि जिस चीज़ का पार्ट है उसकी परसेंटेज कितनी है। यानी एक नंबर है, 20% ऑफ अ नंबर इज 7, इसका मतलब है एक नंबर है, उसका 20% बराबर है 7 के, यानी 7 की परसेंटेज आपको बता दी 20%। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे मार्क्स आए हैं 19/20, तो 19 मैंने आपको बता दिया और उसके बाद 19/20 की परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दी। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि मेरे मार्क्स 19 आए हैं और ये जो मेरे मार्क्स हैं ना, ये 95% मार्क्स बनते हैं, तो मैं पहले क्या करती थी बच्चों, पहले हम ये करते थे कि हम यहाँ पर 19/20 करके मल्टीप्लाई बाय 100% करते थे। ये था हमारा पार्ट और ये था हमारा टोटल, ठीक है। हमेशा आपको फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के और मल्टीप्लाई बाय 100% करना होता है, तो परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज़ 95% जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, अब आपने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी होगी। अब आपने क्या करना होगा, आपको ये पार्ट बताया जाएगा और आपको ये परसेंटेज बताई जाएगी और अब आपने ये टोटल कैलकुलेट करना है। तो बच्चों याद रखो, जब भी आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज का पार्ट और परसेंटेज दोनों बातें आपको पता हो, ठीक है। पार्ट का एक्चुअल नंबर और पार्ट की परसेंटेज आपको पता हो, तो वहाँ पर आपने सिंपल ये करना है टोटल कैलकुलेट करने के लिए कि आप पार्ट को डिवाइड कर दोगे पार्ट की परसेंटेज के साथ और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास पार्ट है 19, इसको मैं डिवाइड करूँगी 95% से। अच्छा, जब भी परसेंटेज आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखोगे, ये भी याद रखना कि यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाकर आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 × 19 इज इक्वल्स टू 95 और 5 20s आर 100, 19 1 19, 19 1 19, क्या बचा 20, आंसर आ गया 20। तो ये देखो टोटल आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, अब जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि भाई बच्चों 20% ऑफ अ नंबर इज़ 7। देखो ये हमसे क्या कह रहे हैं, नंबर तो हमें पता नहीं है, ये कह रहे हैं 20% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, मतलब x इज़ 7 इज इक्वल्स टू 7। हमसे क्या कह रहे हैं ये कि अगर 20% x 7 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। हम क्या करते थे, x के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती थी उसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करते थे ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 7/20%। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे अपॉन 20, 20 1 20, 25 100, 7 5 35 और ये हमारे पास आंसर आ गया 35। इसका मतलब है वो जो नंबर हमारे पास टोटल है ना वो 35 है, 35 का 20% 7 है, ठीक है। अगर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही तो बस इतना समझ लो, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि 20% आपको परसेंटेज बताई है और इज़ के बाद 7 है, ये स्टेटमेंट भी बहुत मैटर करती है बच्चों। अगर आपके पास यहाँ पर होता 20% ऑफ अ नंबर 7 इज़, ठीक है, या आपके पास होता 20% ऑफ अ नंबर 35 इज़ डैश, फाइंड द 20% ऑफ अ नंबर 35, ठीक है। तो फिर आप क्या कर रहे होते, आपको वहाँ पर टोटल बताया गया होता और आपको परसेंटेज बताई गई होती, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आपने ये समझना है, परसेंटेज गिवन है, ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ है उसके साथ इज़ के बाद नंबर भी गिवन है, तो बस आपने क्या करना है, इस नंबर में से परसेंटेज को डिवाइड करना है। बस इतना फॉर्मूला याद कर लो, जो भी नंबर गिवन है, पार्ट गिवन है, उसको डिवाइड कर दो परसेंटेज से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। थोड़ी सी और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 25% ऑफ अ नंबर इज़ 50। अब एक नंबर है उसका जो है वो 25% 50 है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। आपने क्या किया, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25, 25 1 25, 25 2 100, आंसर आ गया 200। वो नंबर आपके पास 200 है, टोटल पता चल गया,
ठीक है, 3/4% है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100/4, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75। अब आप लोग जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्विक आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 16/13% है, 65 मल्टीप्लाई बाय 100/13, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। अब आपको कम से कम 15 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, उसके बाद 20 या 25 इनका टेबल भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500। इसका मतलब है कि इस एक नंबर जिसका 13% बराबर हो 65 के, तो वो नंबर खुद क्या होगा, 500। और ये भी याद रखना, टोटल कैलकुलेट कर रहे हो तो जो भी नंबर आपको गिवन होगा वो स्मॉलर होना चाहिए टोटल से, यानी टोटल आपके पास जो आएगा वो हमेशा गिवन नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। देख लो, 65 से ग्रेटर है 500, 3 से ग्रेटर है 75, 50 से ग्रेटर है 200। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। मिस्टर अली स्पेंट $1800 ऑन फूड लास्ट मंथ। मिस्टर अली हैं, उन्होंने फूड पर $1800 खर्च कर दिए। दिस वॉज, ये जो खर्चा है ना, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो $1800 खर्च किए हैं, ये इसकी परसेंटेज बता रहे हैं। दिस वॉज 30%। ये 30% है किसका, ऑफ हिज मंथली सैलरी। उनकी जो सैलरी है ना उसका 30% है। फिर वही बात, पार्ट बता के पार्ट के परसेंटेज बता रहे हैं। सैलरी टोटल होगा, ठीक है, सैलरी के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी सैलरी का उठाकर 30% खर्च कर दिया फूड के ऊपर, और वो बराबर है 1800 के, यानी 30% बराबर है 1800 के। जैसे यहाँ पर था आपके पास 20% बराबर है 7 के, 25% बराबर है 50 के, 4% बराबर है 3 के, 13% बराबर है 65 के। तो अगर परसेंटेज के बराबर जो नंबर है वो गिवन है, तो बताओ टोटल उसका कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हमने टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड कर देंगे 30% से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा में लिख देंगे कि भाई 30% ऑफ मंथली सैलरी आपने बताई है हमें $1800 के बराबर है, तो टोटल मंथली सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ 30% है यानी 1800, उसको डिवाइड कर देंगे उसी की परसेंटेज यानी 30% से। परसेंटेज जब भी डिनोमिनेटर में होगा, परसेंट का साइन हटाकर मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से न्यूमरेटर में जाकर। यहीं पर नहीं मल्टीप्लाई कर देना बेटा, इसको आपने न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0 से 0 कट कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0 लगा दिया। 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्या आंसर आएगा, $6000। इसका मतलब है कि टोटल मंथली सैलरी उसकी 6000 है, उसमें से जो 30% उसने खर्चा किया है वो 1800 के बराबर तभी हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नंबर 3, उसके अंदर कह रहे हैं एट अ फुटबॉल मैच 25% ऑफ द स्पेक्टेटर्स, वहाँ पर जो देखने वाले लोग आए हुए हैं स्टेडियम के अंदर, उसका 25% टोटल जितने स्पेक्टेटर्स हैं, टोटल जितने वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है, वो वोर रेड टी शर्ट्स। उन्होंने कितनी टी शर्ट्स, उन्होंने कौन सी टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, रेड टी शर्ट पहनी हुई हैं। एंड 3750 स्पेक्टेटर्स डिड नॉट वेयर रेड टी शर्ट्स। ठीक है, अच्छा उन्होंने अब हमें क्या बताया कि रेड टी शर्ट पहनने वालों की परसेंटेज बता दी। ठीक है, और जिन्होंने रेड टी शर्ट नहीं पहनी हुई यानी बाकी जितने भी लोग हैं वो उसका नंबर बता दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन के अंदर। सवाल क्या है, हाउ मेनी स्पेक्टेटर टोटल हमसे पूछ लिया। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, देखो हमसे कह रहे हैं यहाँ पर टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं हमें नहीं पता, सही है। उसके बाद उन्होंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि जिन्होंने रेड टी शर्ट पहनी है और जिन्होंने रेड टी शर्ट नहीं पहनी। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने हमें एक का नंबर बताया है और एक की परसेंटेज बताई है। देखो अब जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी ना, आपने इसको 2 इसमें स्प्लिट किया। यहाँ पे याद रखो कि इन्होंने हमें नंबर किसका बताया है, डिड नॉट वेयर रेड टी शर्ट, परसेंटेज इन्होंने रेड टी शर्ट पहनने वालों की बताई है। 2 में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, एक की परसेंटेज बताई है, एक का नंबर बताया है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसका नंबर बताया है उसकी परसेंटेज यहाँ पर मालूम करनी है। और ये भी याद रखना, टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। तो अगर एक की परसेंटेज बताई है, दूसरी की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि जब भी टोटल बनता है तो वो 2 चीज़ों से बनता है, 3 चीज़ों से बनता है, 4 चीज़ों से बनता है, जितनी चीज़ें गिवन है। अगर 2 चीज़ें गिवन हैं तो 2 चीज़ों से टोटल बनाए, टोटल आपका 100% होगा। एक की परसेंटेज पता है, दूसरे की परसेंटेज भी पता चला सकते हो बगैर किसी और चीज़ के। सिर्फ 100 में से माइनस कर दो 25 को, आंसर आ जाएगा 75। इसका मतलब है रेड टी शर्ट पहनने वाले अगर 25% हैं तो बाकी तमाम कितने हुए? 75% रेड टी शर्ट ना पहनने वाले। और इनका अगर हमें नंबर पता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3750 को 75% से डिवाइड करेंगे और टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल स्पेक्टेटर्स निकालने के लिए कुछ भी मसला नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पर जो टोटल स्पेक्टेटर्स आपके पास जिन्होंने रेड टी शर्ट्स नहीं पहनी है उसका नंबर रखें, ठीक है, और उसी की परसेंटेज से उसको डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर अगर आपने ये मिस्टेक की कि आपने नंबर तो 3750 का रखा और 25% से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये गलती हो जाएगी। अभी तक हमें जिस चीज़ की परसेंटेज बता रहे थे उसी की वैल्यू बता रहे थे, अब इन्होंने हमें ट्रिक किया, जिसकी परसेंटेज बताई उसकी वैल्यू नहीं बताई, उसके बराबर वाली की वैल्यू बता दी। ठीक है, तो बस इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम करेंगे 3750 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 75 से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसको, कि ये हमसे यहाँ पर बगैर सिंप्लीफिकेशन के सिंप्लीफाई हो जाए। 75 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 37 भी नहीं आता, 375 पूरा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 150 होता है। ठीक है, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 300 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 375 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ एक ज़ीरो, तो ज़ीरो लगा दिया यहाँ पर हमने। ये क्या आया आंसर? 50। ठीक है, 50 आंसर आया, लेकिन ये इससे डिवाइड करने से आया और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या बन जाएगा 5000। इसका मतलब है कि टोटल जो स्पेक्टेटर्स हैं वो 5000 पीपल हैं। ठीक है, अब इसमें से 5000 में से 3750 अगर वो हैं जिन्होंने रेड टी शर्ट्स नहीं पहनी हैं, तो इसमें से 5000 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको उसका नंबर भी पता चल जाएगा जिन्होंने रेड टी शर्ट पहनी हुई हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें मज़ा भी आएगा और उतनी ज़्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको कि आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड हमने तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है अप्लाई किया कि जो भी नंबर गिवन है उसकी परसेंटेज अगर गिवन है तो आपने नंबर को अपनी परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, टोटल आपको पता चल जाएगा। अगर जिसकी परसेंटेज गिवन है उसका नंबर नहीं गिवन, नंबर किसी और का गिवन है, परसेंटेज बराबर वाली की गिवन है, तो वहाँ से परसेंटेज निकाली और उसके बाद नंबर को अपनी परसेंटेज से डिवाइड किया, टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 45% ऑफ द प्यूपिल्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स। एक स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 45% है, टोटल कितना होता है 100%, इसका मतलब है 55% बॉयज़ होंगे। हो सकता है आगे क्वेश्चन में बॉयज़ के नंबर बता रहे हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं देयर आर 810 गर्ल्स इन द स्कूल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ही हमें बता दिया, परसेंटेज भी गर्ल्स की बताई, नंबर भी गर्ल्स का बताया। सिर्फ वहाँ पर हम 100 में से परसेंटेज को माइनस करेंगे जहाँ पर नंबर परसेंटेज का ना बताया हो, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स और गर्ल्स की परसेंटेज दोनों चीज़ें सेम हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर हाउ मैनी पीपल्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स अगर फाइंड आउट करना है तो 810 को डिवाइड करेंगे 45% से, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो बस हम यहाँ पर यही करेंगे। 45% ऑफ पीपल्स हमें पता है 810 गर्ल्स हैं, तो 810 को ही हम डिवाइड करेंगे 45% से, परसेंटेज का साइन हटाकर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पर 5 9s आर 45 और 5 20s आर 100। ठीक है, फिर 9 1s आर 9, 9 9s आर 81 और 0, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2s आर 18, 0 0 लगा दिया, 1800 आंसर आ गया। इसका मतलब है स्कूल के अंदर टोटल 1800 पर्सनस हैं, 1800 पीपल हैं। ठीक है, प्यूपल्स हैं। ठीक है, उसमें से 45% यानी 50% हाफ को कहते हैं, क्योंकि 100% का हाफ 50% होता है। तो किसी भी चीज़ का अगर 50% आपके पास है तो इसका मतलब है जो टोटल होगा उसका हाफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बता रहे हैं 1800 का 45% यानी 50% से भी थोड़ा सा कम। तो 1800 का हाफ कितना होता है 900 और 900 से थोड़ा सा कम होता है 810। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। इस तरह से चीज़ों को रिलेट करोगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर, आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े आसानी से पिक कर लोगे। ठीक है, मार्केट जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरह की जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपका जो है वो माइंड कैलकुलेटर की तरह काम करना शुरू कर दे, अगर आप इसी तरह से सोचना शुरू कर दें, इसी तरह से आप अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप चलते फिरते कैलकुलेटर बन जाएंगे, चलते फिरते आप आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।